क्या लगता है कि कल होकर के युवा की जिंदगी में ये मतदान कुछ बदलाव लेकर आएंगे? इस पर आप कुछ बोलेंगे? सर फरहान जी, आप बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं जी, है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ना जी। इस रील के लिए जो आप बना रहे हैं। बिल्कुल मेरा वोट बेरोजगारी के खिलाफ होगा। बिल्कुल मेरा वोट युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए पक्ष में होगा। बिल्कुल हमारा वोट जो होगा एक चेंज, एक बदलाव के खिलाफ होगा। बिल्कुल। वोट सिर्फ ये नहीं है कि किसी को हम सत्ता में बैठा करके सिर्फ वो दिल्ली में बैठा रहे हैं। बिल्कुल हमारा वोट डालने का एक ही मकसद हो, हम जिसको भी जिताएं है ना, वो हमारे साथ रहे, जी, हमारे दुख दर्द में शामिल रहे, और हमारे जितने भी जो स्थिति से हम गुजर रहे हैं, जैसे बेरोजगारी की स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, दवा नहीं मिल रहा है समय से, जी, रोड सही नहीं है, बिजली नहीं है ना, ये सब चीज को जो हमारे लिए असुविधा है, जो असुविधा है जी, उस चीज को जो हमारे लिए काम करेंगे, हम उनको वोट डालेंगे और उन्हीं को हम वोट करने जा रहे हैं। उन्हीं के साथ चलेंगे। जो भी हो हम उनको वोट करेंगे और अच्छा मत से जिताएंगे। इंशाल्लाह वो पक्ष में आएंगे, सत्ता में आएंगे, हमारे लिए वो काम करेंगे। हमको उनसे उम्मीद है वो हमारे लिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुबेर जी आपका। क्या सर अभी जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी जो आप जो विचार विमर्श कर रहे हैं, क्या सर आप कोई जॉब में है या ऐसे हैं? सर देखिए, जॉब का जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि दिल फट गया है, आंख से आंसू जा रहा है। आंसू नहीं है, खून भी खत्म हो गया है। बेरोजगारी का चरम सीमा इतना है, वो तो आरजेडी का देन है कि कुछ युवाओं को नौकरी मिला है, जो नौकरी में सेटलमेंट है, और वो वादा भी कर रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे हम 1 करोड़ रोजगार को बढ़ावा देंगे और उसको शामिल करेंगे। जी, तेजस्वी जी सभा को संबोधित कर रहे थे, वीरनगर बिसरिया के ऐतिहासिक मतलब करबला पे संबोधित कर रहे थे। उसने स्पीच दिया था कि हमारी सरकार अगर दिल्ली में सेंट्रल में आती है तो हम पूरे भारत में 1 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, और जो है ना प्रत्येक साल है ना गरीब महिलाओं को उसके बेटी की विवाह के लिए प्रत्येक साल जो है 1-1 लाख रुपया जो है ना योगदान देंगे, और युवा के लिए रोजगार के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। और तेजस्वी जी ने यह भी सभा संबोधित में कहा कि जो पेट्रोल की महंगाई आपको जो 60 रुपया से 120 हो गया, हम उसको कम करेंगे। और ये भी वादा किया पूरे भारत में कि जो गैस आप 1100 रुपया में भी खरीद रहे हैं, वो गैस को हम 500 रुपये ला के रख देंगे। क्या लगता है इस युवा से कि ये उम्मीद सही है या गलत है? क्या लगता है आपको? क्या ये सरकार इस बात पर कायम रहेगी? क्या अगर सत्ता में इसकी सरकार आती है तब? नहीं समझे, अगर सत्ता में इनकी सरकार आती है, देखिए ये सब जुमलेबाज है ना, इतना काम कोई नहीं कर सकता है जितना कर बोले हैं। ऐसे तो मोदी चाचा भी बहुत बड़े वादा किए थे, हम ये देंगे, ये देंगे, क्या दिया? 15 लाख 15 लाख दिए। ये सब जुमलेबाज है ना। वो आए, सत्ता में आए, कम से कम इतना काम करे जो ज्यादा परसेंटेज न हो, कम ही परसेंट हो, लेकिन 30% हो, जो वादा किए उसको करे, है ना, ताकि आने वाले भविष्य में अच्छा कर सके। जी, अररिया के प्रत्याशी नेता, आरजेडी के प्रत्याशी नेता श्री शाहनवाज जी जो है कुछ चुनावी वादा इस प्रकार अपने स्टेटस के थ्रू लगा के बता रहे थे। बोल रहे थे कि जो सबसे पहले जो है स्वास्थ्य केंद्र को हम तैयार करेंगे, है ना, रेलवे व्यवस्था को ठीक करेंगे, और जो है बिजली व्यवस्था को ठीक करेंगे, और जो है ना रोड लाइन को हम ठीक करेंगे। क्या लगता है कि चुनावी वादा जो है पूरा कर पाएंगे, और ये वादा ऐसे है या मतलब ये पूरा कर पाएंगे? देखिए, शाहनवाज भाई जहाँ तक वादा कर रहे हैं जी, उनके पिताजी तस्नीमुद्दीन बाबू मरहूम, जो सीमांचल गांधी के नाम से जाने जाते हैं, सीमांचल गांधी के नाम से जाने जाते हैं, वो जब तक रहे वीरनगर बिसरिया को खास करके लेके चले हैं, है ना। यहाँ के लिए ज्यादा तो कुछ नहीं किए, कम से कम इसको वीरनगर बिसरिया को एक आप ये कह सकते हैं आगे लाने का काम किए। तो हम सवाल को लेकर के उसी भाई की तरफ चलते हैं।